क्लास। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। ये नीचे बोलना कि माइक बंद कर ले। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए लाभदायक हो उसको जोड़ के रखें और जो चीज़ हमारे लिए हानिकारक हो उसको छोड़ कर रखें। जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो वो चीज़ें रखते जाएं और जो प्रॉफिट आपका ले लेता हो वापस उसको छोड़ते जाएं। कुछ चीज़ें बाहर की हैं और कुछ चीज़ें अंदर की हैं जो आपके प्रॉफिट और लॉस में लाइफ में इंटरफेयर करती हैं। जो अंदर की चीज़ें हैं वो आपका विवेक है, आपका समर्पण है, वो जो प्रॉफिट देता है। एक बाहर की चीज़ है जो पैसा है या व्यापार है या आपका कहीं आना जाना है, वो उन सब चीज़ों से लॉस प्रॉफिट होता है। आज अपन इस बात को अंदर से समझते हैं कि अपने जीवन में ऊंचाइयां देने वाले हम हैं और अपने जीवन की ऊंचाइयां छीनने वाले भी हम हैं। अपने चिंतन से, अपनी भावना से, अपने पैसे से, अपने क्रिया से, इन सब चीज़ों से हम अपने आप को ऊपर नीचे करते हैं। आप चाहें तो बहुत ऊंचे बन सकते हैं और आप चाहें तो बहुत नीचे भी जा सकते हैं। उसमें दूसरे का हस्तक्षेप कुछ नहीं है। गांव में बैठा बच्चा जिसने गांव में ही पढ़ाई करी और बुक्स ला करके उसने कोडिंग वोडिंग सीखी, सभी चीज़ें सीखी। गांव में बैठे बच्चे ने गूगल हैक कर लिया। गूगल उसके गांव तक चल के आया जॉब देने के लिए। गूगल उसके घर में गांव तक जॉब देने के लिए आया। कैसे आया? उसने अपने आप को प्रूव किया गली के अंदर बैठ करके। ज़रूरी नहीं कि बड़ा स्टेज मिले तो ही आप प्रसिद्ध हो सकते हैं। आप छोटे प्लेटफॉर्म से भी बहुत ऊंचा जा सकते हैं। बस आपके पास अंदर में 3 चीज़ें होना चाहिए: विवेक, विश्वास और समर्पण। ये 3 चीज़ें होंगी तो आप बहुत ऊंचे जाओगे। 3 चीज़ें नहीं होंगी, आपकी ऊंचाइयाँ छिन जाएंगी। जो कुछ है वो भी चला जाएगा। 3 चीज़ें: विवेक, विश्वास और समर्पण। इन 3 चीज़ों पर जिसने अपने काम किया, अपने विवेक पर, अपने विश्वास पर, अपने समर्पण पर जिसने काम किया, इन 3 चीज़ों पर उसका कोई तोड़ नहीं है विश्व में, उसकी कोई सानी नहीं है। बड़े से बड़ा खिलाड़ी जब बनता है वो तभी बन पाता है जब वो इन 3 चीज़ों को अपने साथ लेके चलता है। अगर सामने वाले खिलाड़ी ने कुछ कह दिया, वह एग्रेसिव नहीं होना पड़ता, वहाँ परिस्थितियों को समझना पड़ता। विवेक और अपने समर्पण से मतलब डेडिकेशन, अपने वर्क पर डेडिकेशन। आज की नीति यही कह रही है। यौवन और सौंदर्य में विवेक नष्ट हो जाता है। जब युवा अवस्था आती है ना और कोई बहुत ज़्यादा सुंदर हो, उसका विवेक नहीं बचता। उसको क्या लगता है कि आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया के शिखर पर हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा आदमी हूँ। यौवन और सौंदर्य, ये 2 जो होते हैं ये आपके विवेक को नष्ट कर देते हैं। कह रहे हैं कि यौवन और सौंदर्य से विवेक नष्ट हो जाता है, विश्वास टूटने पर समर्पण नष्ट हो जाता है। जब आपका विश्वास टूट जाए फिर वहाँ समर्पण नहीं बचता। आपने किसी को अपनी श्रद्धा दी हो और फिर उसने आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया हो, आपका यूज़ किया हो, तो फिर वहाँ समर्पण नहीं बचता। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, इन दोनों पर ध्यान देना। आपने किसी को गुरु बना करके अपने आप को समर्पित किया है और उसने आपको सिर्फ हर समय यूज़ एंड थ्रो किया है, तो विश्वास को टूटने वाली और तोड़ने वाली बात है। लेकिन अगर उसने आपका सपोर्ट कहीं ना कहीं किया है तो इसका मतलब वो समर्पण उसके प्रति रहना चाहिए। यौवन और सौंदर्य से तो विवेक नष्ट होता है और विश्वास टूट जाए अगर तो समर्पण नष्ट हो जाता है। अपनी ज़िंदगी में विवेक, विश्वास और समर्पण को बना के रखना, इनके साथ जीना, क्योंकि तीनों चले जाएं तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये 3 चीज़ें आपके जीवन की नींव है: विवेक, विश्वास, समर्पण। सबसे पहली बात विवेक की है। विवेक यानी सही गलत का ज्ञान। हम जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत। अक्सर विवेक उनका नष्ट होता है जो भावुक लोग होते हैं।
देखा आपने भावुक लोगों को? जो भावुक लोग होते हैं उनके पास विवेक नहीं होता, वो कभी भी कुछ भी कह देंगे, वो कभी भी कुछ भी कर देंगे, बस चल गया तो पोस्टर छपा के तुम्हारे गांव में लगा देंगे और अगले दिन आके क्षमा मांग लेंगे। ये भावुकता है और इसी भावुकता से विवेक नष्ट होता है। भावुकता ना करें, अपने विवेक को नष्ट ना होने दें। जितनी अधिक भावुकता रहेगी उतना कम विवेक रहेगा। परिस्थितियों को, चीज़ों को समझना भी सीखें। परिस्थितियों और चीज़ों को समझना भी सीखें। अपने ये विवेक का काम है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किससे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किसके बोलने से हमारा प्रॉफिट लॉस में बदल सकता है, किसके बोलने से या किसके साथ बात करने से हमारा लॉस प्रॉफिट में बदल सकता है। ये अपना विवेक आपको जागृत करना पड़ेगा, लेकिन भावुक रहोगे तो नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, भावुकता एक प्रकार का पागलपन है। भावुकता एक प्रकार का पागलपन है और वैसे पागल आदमी श्रेष्ठ है, भावुक आदमी श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि अपने को पता है कि वो तो पागल है, कि वो धक्का मार दे, कब वो डंडा मार दे तो आप उससे दूर चलोगे। लेकिन भावुक आदमी का पता नहीं चलता वो कब पागल हो जाता है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए इमोशंस तो हों, इमोशनल ना हो। दोनों बातों में अंतर है। इमोशंस का होना एक लिमिटेशंस है और इमोशनल जो होता है व्यक्ति वो लिमिटेशन के बाहर होता है। फिर वो अपने आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं रखता। एक व्यक्ति मेरे पास आया और वो कह रहा था कि मेरी तो बहुत इच्छा है महाराज जी कि मैं रोज़ पूजा अभिषेक करूं, आहार भी दूं, लेकिन मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मतलब बहुत ज़्यादा भावुक है। मेरे को लेकर के वो ज़्यादा भावुक है। उसको लगता है कि मैं धर्म कर लूँगा तो वैराग हो जाएगा, तो मुझे छोड़ती नहीं है। मैंने कहा फिर क्या है? बोले कुछ नहीं, घर पे रहो, हमारे सामने बैठे रहो। ये बहुत ज़्यादा भावुकता है। तो इमोशंस होना और इमोशनल होना दोनों में अंतर है। इमोशंस तो लाइफ में होना चाहिए, किसी के अच्छे बुरे में आपका वैसी प्रतिक्रिया, लेकिन इमोशनल हो गए तो आपका विवेक चला जाएगा। जिसका विवेक गया उसके पास कुछ नहीं बचेगा। रावण का विवेक गया था, रावण के पास कुछ नहीं बचा। दुर्योधन का विवेक बचा था, उसके पास कुछ नहीं बचा। आप भी ऐसे ही करते हो। रामायण पढ़ लेते हो, पद्म पुराण पढ़ लेते हो, राम के लिए बुरा अच्छा सोच लेते हो, रावण के लिए बुरा सोच लेते हो, लेकिन कभी सोचते नहीं कि हम भी रावण जैसे काम कर रहे हैं। कभी सोचे नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर पंचम काल में अगर रावण होता तो क्या स्थिति होती। अगर किसी की पत्नी को कोई हरण करके ले जाए, और लगभग 1 महीने सीता जी राम के पास रही, लेकिन राम कितना सज्जन था, राम ने सीता को हाथ भी नहीं लगाया। रावण कितना सज्जन था, उसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया। और अगर आज कोई किसी की पत्नी को किडनैप कर ले तो उसके साथ क्या क्या करेगा आप सोच सकते हो। मतलब रावण चतुर्थ काल में था, फिर भी रावण कितना सज्जन था। भले उसने सीता हरण किया, लेकिन उसकी यही बात थी ना कि सीता हरण किया, लेकिन देखो कितना अच्छा व्यक्ति था कि उसने कभी उसके साथ गलत काम नहीं किया। रावण, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप रावण जैसा भी जिंदगी जी लो तो पंचम काल में बहुत बड़ी बात है। रावण का उतना ही सब विवेक नष्ट हुआ था कि उसने सीता का हरण किया, लेकिन सीता का शील भंग नहीं किया। यहाँ रावण का विवेक था। मैं 3 खंड का राजा हूँ, अगर किसी की पत्नी का मैंने ऐसा व्यवहार कर लिया तो मेरी तो सभी और अपयश फैल जाएगा। रावण का विवेक नष्ट हुआ था थोड़ी देर के लिए, उसका थोड़ी देर के लिए नष्ट हुआ था। तो ये स्थिति थी कि आज भी चल रहा है। और आपका विवेक तो 24 में से 20 घंटे 24 में से 22 घंटे नष्ट रहता है, तो तुम्हारा क्या होगा। विवेक को बचा के रखें। दूसरी बात है विश्वास। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो आपका विश्वास है या आप पर विश्वास है, ये दोनों बातें बड़ी गंभीर हैं। अगर किसी ने आप पर विश्वास किया तो जिम्मेदारी बढ़ गई है। आपने विश्वास किया है ये बहुत छोटी बात है, और आप पर विश्वास हुआ तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं, इसका मतलब अब आपका व्यक्तित्व जो है थोड़ा बड़ा हो चुका है। उस बड़े व्यक्तित्व के साथ कैसे जिए, उस बड़े व्यक्तित्व के साथ कैसे जिए, यही बात है। जब आप पर विश्वास करने लगे कोई, तो बहुत
कदमों को और संभाल संभाल के रखना। और आप अगर किसी पर विश्वास करते हैं तो सहसा मत करना, बहुत देख के सोच के विचार के करना, जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। एक बच्चा आया, उसने मुझसे कहा कि महाराज जी मेरे को आपके नाम का टैटू बनवाना है। मैंने कहा तू रुक जा कुछ दिन देखते हैं। नहीं मुझे तो बनवाना ही है। अब उसने बढ़िया टैटू बनवा लिया, अच्छा बड़ा। अब इस बीच किसी ने उसको मेरे लिए भड़का दिया और वो उसकी बातों में आ भी गया और वो मेरे पास से चला भी गया। अब समझना, आप चला तो गया, अब वो टैटू को क्या करेगा। मैं उसको कई बार बोला कि बेटा आजा, कुछ नहीं होता, तो वो अपना एटीट्यूड में था। तो मैंने कहा फिर तुम ग्रेटिट्यूड में भी रहते हैं हम फिर। तो फिर वो चीज़ है, उसने मुझ पर विश्वास किया, मैंने उसको विश्वास दिया, तो धीरे से उसको बना के रखना था। आप अगर किसी पर विश्वास करें तो बहुत थोड़ा देख के सोच के समझ के करें, सहसा नहीं करें। और कर लिया हो फिर उसके बारे में कुछ ना सोचें। अभी आप मुझे सुन रहे हो, मैं बीच में कहता हूँ कि उठ के चलो बाहर जाओ यहाँ से आप लोग अभी, तो ये मत सोचना कि 4 लोगों को भगा दिया, उन 4 को क्यों रोक लिया। आपने विश्वास दिया है ना, तो ये सोचना कि उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा, ऐसा है। और जब एक बार विश्वास जम जाता है तो जिससे विश्वास जम जाता है उससे ही बात करने का आनंद आता है। जिसको विश्वास नहीं हुआ आपके ऊपर, उससे बात करने का आनंद नहीं आता। मेरी बात समझना आप, विश्वास बनाए, लेकिन विश्वास बनाने के बाद उसमें शंका ना हो। और जिसने आपके ऊपर विश्वास कर लिया है, अब आपका कर्तव्य है कि आप उस विश्वास को कैसे बना के रख पाएँ, उन क्रियाओं पर ध्यान दें। भगवान, उन पर हर व्यक्ति विश्वास करता है, छोटा सा आदमी भी बड़ा आदमी भी, सब भगवान पर विश्वास करते हैं। अब आप सोचो कि भगवान की ज़िंदगी, भगवान की लाइफ है वो कैसी है। भगवान ने जो अपने आप को सेट कर लिया है वो वैसे ही रहते हैं, उन्होंने अपने आप को ऊपर नीचे नहीं किया। जब भगवान महावीर स्वामी हो या श्री राम हो, जब वो निर्वाण को प्राप्त हुए, पंचम गति को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए, अब उन्होंने अपना क्राइटेरिया सेट कर लिया है कि मैं सिद्ध बन चुका हूँ, ये मेरी कोई क्रिया नहीं बची, मेरी कोई भाव नहीं बचे। अब वो स्वयं में लीन है, अब वो उससे नीचे नहीं जाते, ना वो उससे ऊपर जाते। उन्होंने अपना क्राइटेरिया सेट कर लिया, इसी का नाम है सिद्ध अवस्था। ना वो नीचे आएंगे। अब जब उनके पास अपन को जाना है तो अपन को ही जाना पड़ेगा, ये सिद्ध अवस्था है। भगवान ने अपना क्राइटेरिया सेट कर लिया है कि मेरे पर लोगों ने विश्वास किया है। आप भी अपने क्राइटेरिया सेट कर लें कि लोगों ने मुझ पर विश्वास कर लिया है। बार बार अपना नेचर बदलेंगे तो लोगों का विश्वास घटेगा। और एक बात कहता हूँ, जो भावुक होता है वो बार बार नेचर बदलता है। एक नेचर आपका जो व्यवहार होता है वो परिस्थिति बदलती है। वही फल बिना पत्ती का रहता है, वही वृक्ष बिना पत्तियों के रहता है, और वही वृक्ष फल वाला भी रहता है, और वही वृक्ष बिना फल घना पत्ती वाला भी रहता है। मौसम का परिवर्तन आता है, जब फूल आ जाते हैं कभी फूल चले जाते हैं, ये मौसम का परिवर्तन है, लेकिन वृक्ष तो वही है। ऐसे ही अगर आप भावुक हैं तो मौसम तो देर में बदलेगा, आप जल्दी बदलोगे। और भावुक व्यक्ति पर विश्वास नहीं, और भावुक व्यक्ति भी किसी पर विश्वास ना करे, ज़्यादा अच्छा है, उसका विश्वास टूटेगा। इसलिए विश्वास, पहली चीज़ विवेक, दूसरी चीज़ विश्वास। अब इसके बाद अगर आपके पास समर्पण होगा तो आप तो फिर टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, फिर आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो। अगर आपके पास विश्वास के साथ समर्पण नहीं है तो आपका समर्पण अधूरा है, आपकी क्रिया अधूरी है। मैं कुछ दिन, 2-3 दिन पुरानी पहले बता रहा हूँ, मैं चावल ले रहा था, चावल के साथ मेरे अंजलि में किसी ने पनीर की सब्ज़ी डाल दी। तो लोग क्या देख रहे थे कि यार क्या चावल और पनीर ले रहे हैं महाराज जी, लेकिन उसमें नमक था ही नहीं। अब मेरा प्रश्न है कि वो चावल और पनीर कितने ही कोई खा ले, कितने ही कोई खा ले, उसमें नमक नहीं था तो कैसा स्वाद आएगा। कितनी आप सुंदर दूध दे दो बच्चे को फेंट करके, उसमें मीठा ही नहीं था, चीनी नहीं थी, तो क्या स्वाद आएगा। आप कितनी कोई भी क्रियाएं कर ले, उसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होना चाहिए। 3 दिन पुरानी रोटी खिलाना किसी को, खाने की इच्छा ही नहीं होगी, वो खाएगा ही नहीं, क्योंकि इतनी कड़ी हो जाएगी, वो गाय भी नहीं खाएगी। अब मुझे भोजन तो दे दिया गया, आहार दे दिया गया, उसमें नमक नहीं था तो स्वाद ही नहीं आ रहा था। लोगों को लग रहा था यार बढ़िया चल रहा है, यार बढ़िया चल रहा है यार, लेकिन उसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा था। अब इस बात को आप समझना, अगर तुम्हारे पास विवेक है, विश्वास है और समर्पण का नमक नहीं है तो तुम्हारे पूरे जीवन का भोजन बेकार है, वो नीरस है, स्वाद नहीं आएगा उसमें। समर्पण बहुत गहराई की चीज़ है।
समर्पण में ये नहीं सोचा जाता कि हमारे साथ उसने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों हुआ। समर्पण में ये विश्वास होता है ये हुआ है, अच्छा हुआ है। कई बार गुरु जी के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ जब, तो मेरे मन की चीज़ जो थी गुरु जी ने वो मुझे नहीं दी। जो चीज़ मेरे इंटरेस्ट ऑफ फील्ड के बाहर की थी वो दे दी, लेकिन मैं उदास नहीं हुआ। मुझे पता था गुरु जो मेरे बारे में सोचेंगे वो सर्वश्रेष्ठ सोचेंगे, वो सर्वश्रेष्ठ सोचेंगे। मेरा समर्पण है। उन्होंने कहा कि तुमको यहाँ नहीं यहाँ जाना है, जी गुरुदेव। उन्होंने कहा यहाँ नहीं यहाँ जाना है, जी गुरुदेव। समर्पण होना चाहिए। हाँ, अपनी बात रखने का अधिकार तो शिष्य को है, लेकिन अपनी बात मनवाने का अधिकार नहीं है। आप अपने पिता से अपनी बात रखने के अधिकारी हैं, अपने पिता से बात मनवाने के अधिकारी नहीं है। आपका समर्पण होगा तो अपनी बात रखेंगे विवेक के साथ, विश्वास के साथ, लेकिन अपनी बात मनवाने का अधिकार नहीं कि आप हमें मत बताना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं बोल सकते। वो जो समर्पण है वही आपके जीवन में नमक की तरह स्वाद देता है। पूरा भोजन अच्छा हो और नमक ना हो तो। कभी आप लोगों ने हार्ड कॉफ़ी पी हो, एक्सप्रेसो, किसी ने पी हो कभी? तो एक्सप्रेसो बहुत कड़वी लगती है, बहुत हार्ड रहती है, और उसमें दूध भी ना हो तो फिर तो एकदम बहुत हार्ड रहती है। लोग वो भी पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन चीनी और दूध मिल जाए उसमें तो वो सॉफ्ट हो जाती है। उसमें आइसक्रीम डल जाए तो वो तो सॉफ्ट ही बन जाती है। ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ मैं आपको? आपके जीवन को भी, आप अपने जीवन जो है, आपकी लाइफ जो है बड़ा हार्ड कॉफ़ी की तरह है, एक्सप्रेसो की तरह है। उसमें विवेक का दूध, विश्वास की चीनी और समर्पण की आइसक्रीम मिलाएंगे, जीवन एकदम सॉफ्ट ही बन जाएगा और फिर हर कोई पसंद करेगा उसको। तीनों चीज़ों पर, विवेक, विश्वास और समर्पण, क्योंकि अगर ये तीनों हटा दिए जाएं तो आपकी ज़िंदगी में तूफान आएगा और वो तूफान आपको सर्वनाश की ओर लेके जाएगा। वो तूफान ऐसा रहेगा जो सर्वनाश की ओर ही लेके जाएगा। जरा सोचना, विचार करना। जब तूफान आता है, जब तूफान आता है तो उसके पहले सिर्फ सन्नाटा रहता है। देखना आप, जब तूफान आता है उसके पहले सन्नाटा रहता है, तो जो समेटना है समेट लो। जब तूफान आता है उसके पहले सन्नाटा रहता है, तो जो समय जो समेटना है तो समेट लो, क्योंकि तूफान आने के बाद सब मैदान मिलता है। तूफान के पहले जो समेटना है तो समेट लो, क्योंकि जब तूफान आता है उसके बाद तो सब मैदान हो जाता है। इसलिए विवेक, विश्वास और समर्पण ये समेट के रखना। ज़िंदगी में तूफान आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बस अगर तुमने इन तीन चीज़ों को समेट लिया, सच मानना बहुत 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 ऊंचाइयाँ मिलेंगी। आप सभी अपने जीवन में इन तीन गुणों को धारण करें, विवेक, विश्वास और समर्पण। ये रेसिपी बता दी मैंने, बनाने में, उतारने में वक्त लगेगा, लेकिन अगर वो काम हो गया तो दुनिया आपको ज़रूर जानेगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।